तो ये होने वाला है आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, मैंने मस्जिद नबवी के लिए तैयारी कर ली। जुम्मे का दिन है, हम सब रेडी होके पहुंच गए मस्जिद नबवी। औरतों के लिए यही मैं कहूँगी कि आप औरतों वाली साइड पे जाएं। मैं इस पे पूरी डिटेल में भी आपको एक वीडियो बना दूंगी। आपने वहीं पे जाना है ताकि आप अंदर जाके नमाज पढ़ें। अगर आप मर्दों वाली साइड पे उतरते हैं तो आप हमेशा बाहर नमाज पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि औरतों वाली साइड पे जाएं। मैंने जो है जन्नतुल रियाज की अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी इस नुसुक ऐप से। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लें और इस पे अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। बाकी जन्नतुल रियाज का और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विज़िट करने का जो भी प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल जुमा पढ़ लिया, अच्छे से ज़मज़म पी लिया, बड़ा मज़ा आया नमाज़ पढ़ के मस्जिद नबवी में। घर पहुँचे और आगे जो था काम रेडी था, क्योंकि हमारे घर आज गेस्ट आने वाले हैं, मेरे भाई के ससुराल वाले, क्योंकि उसका इंशाल्लाह रिसेंटली निकाह होने वाला है। तो उनके लिए कुछ स्नैक्स लेने थे। हमने टी टाइम रखा हुआ था उनके लिए। मदीना को खुद हमने एज अ विजिटर आए हुए थे, तो हमारे पास भी हमने अपार्टमेंट लिया हुआ था और इस तरह हमारे पास प्रॉपर सामान नहीं था घर में बनाने के लिए, तो हमने प्रेफर यही किया कि हम बाहर से जाके चीज़ें ख़रीद लें। ये शॉप बहुत अच्छी थी कंपैरेटिवली, इधर काफ़ी चीज़ें अच्छी ऐसे मिल रही थी कि अगर आपने अपने गेस्ट्स को कुछ देना है और टी टाइम में देना है। चॉकलेट्स यहाँ पे बहुत अच्छी थी और कुछ स्नैक्स थे, कुछ मीठा था। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी क्या क्या मैंने यहाँ से लिया। तो यहाँ पे हम आए और हमें काफ़ी चीज़ें अच्छी और रीज़नेबल मिल गई थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। मैंने यहाँ खड़े खड़े बहुत सी चीज़ें ट्राई की। बेसिकली मेरे भाई के ससुराल वाले आ रहे थे आज और हमारा निकाह होने वाला है मेरे भाई का, तो उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं साथ साथ। और उनकी हमने दावत भी रखी हुई थी कि एक मीटिंग हो जाए अपने मेरे भाई की अपने ससुराल वालों के साथ। खैर फिर हम यहाँ पे आए। ये मंतू की दुकान है। बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छे मंतू मिल रहे थे और यहाँ से हमने मंतू भी लिए और इसके साथ साथ यहाँ के समोसे बहुत अच्छे थे। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि अरबियों की जो डिशेज़ हैं वो कैसी थी। यहाँ पे समोसा हमने लिया। हमने एक और चीज़ मिलती है जो है कुब्बा लहम होता है, वो इधर नहीं था, बट उसके बारे में मेरी भाभी बता रही थी कि बहुत मज़े का होता है, वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। घर आए, हमने सारी सफाई की। हमें बहुत भूख लग रही थी। गेस्ट ने 5:30 बजे आना था और अभी 2:30 बज रहे थे, तो हमने कहा कि चलो फिर खाना खाते हैं। खाना जल्दी से ऑर्डर किया, अच्छे से जगह को साफ़ सुथरा कर दिया। हमने कहा कि ये ना हो कि गंदा सब कुछ लगे। और ये अपार्टमेंट बहुत अच्छा था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कहाँ से मैंने ये किया है। अगर आप भी मदीना में न्यू हैं तो ज़रूर मेरे व्लॉग को देखें और उस ऐप से जाके इस अपार्टमेंट को ऑप्ट करें। खैर खाने में ये बहुत मज़े के चावल थे। इस जगह से हमने खाना ऑर्डर किया था, इसका नाम है रोमांसिया। रोमांसिया आप बेसिकली इंग्लिश में कह सकते हैं। ये चावल सबसे मुझे पसंद है, मैंने बहुत खाए ये चावल। उसके बाद ये मंदी है। डिफरेंट किस्म की मंदी आती है, पर ये जो थी थोड़ी सी वाइट राइस की तरफ की मंदी थी, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसकी चिकन वॉज वेरी नाइस। अगर आप भी ऐसी डिशेस ट्राई करना चाहते हैं तो रोमांसिया से ज़रूर ऑर्डर करें और इन्जॉय करें अगर आप सऊदीया में न्यू हैं। फिर गेस्ट की हमने तैयारी करना शुरू कर दी। अभी गेस्ट आए नहीं थे। हमने चाय रखी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक अवन था हमारे पास, तो हमने कहा कि इस पे चाय बनाना शुरू करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये यूज़ भी नहीं करना आ रहा था, तो जल्दी से हमने चाय बनाई। फिर गेस्ट आ गए और फिर हमने ड्रिंक्स डालना शुरू किए। हमने 2 किस्म के ड्रिंक्स डाले। इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। एक ऑरेंज जूस था और साथ में एक इधर रास्पबेरी जूस आता है वो रखा। ये दोनों जूस अलमारी की थे। ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप सऊदीया जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमने ली थी अपनी, जब मैं गई थी वहाँ पे जहाँ से मैंने आपको बताया था। और ये मीठा हमने रखा था, ये मंतू थे, तो ये बहुत मज़े के थे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरा नेफ्यू है, ही इज़ वेरी हेल्पिंग। ये मेरा नेफ्यू है, आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा हुआ है इसे। ये बहुत शरारती है, लेकिन काम के मामले में ये हाइपर एक्टिव बच्चा है। मतलब हमने इसके साथ इतना एंजॉय किया पूरे इस दावत के टाइम पे। ये पूरा इसने हमारी हेल्प कराई है। ये मेरे भाई के ससुराल वाले लेकर आए हुए थे, उसके लिए बहुत प्यारा केक था और मुझे ये फ्लावर्स का बुके इतना अच्छा लगा। गेस्ट आए हुए थे, अच्छा टाइम गुजर गया। उन्होंने भी खाया पिया, हमने भी खाया पिया और अब निकल पड़े हम इशा की नमाज के लिए। मस्जिद नबवी आए हैं हम लोग। अच्छा, मैंने पहले भी आपको यही बताया कि अगर एज अ फीमेल आप लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं तो कोशिश करें गेट नंबर 338 पे उतरें, जो बाहर से बाउंड्री से पड़ता है। और ये सबसे क्लोजेस्ट होता है आपके कि आप जो है वो मस्जिद के अंदर डायरेक्ट जाएं एज अ फीमेल। यहाँ पे मस्जिद ये साइड ही औरतों की साइड है और ये 28 गेट नंबर है, जो बेसिकली
मस्जिद की तरफ लेके जाता है। हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, इशा की, बहुत दुआएं की अल्लाह से और ख़ूबसूरती भी देखी और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भी भेजा। उसके बाद मेरी अम्मी ने कहा चलो जमजम का पानी पीते हैं। हमने ढेर जमजम का पानी पिया। मेरी अम्मी ने कहा कि भाई अब जमजम का पानी भर भी लेते हैं, क्योंकि ये मस्ट है कि घर पे जाके रात को भी पीते रहें। अच्छा, बहुत से होटल्स अच्छे हैं, सब बात है, लेकिन ये होटल मुझे बहुत पसंद है। एज अ निशानी मैंने इसको रखा होता कि यहाँ ही पे मैं अगर आऊँ तो यहाँ से उतरूँ और 338 गेट से डायरेक्ट एंट्री होकर मस्जिद औरतों वाली जो साइट है उस पर चली जाऊँ। तो आप भी इस होटल को बुक करें एज अ न्यू विजिटर। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए और आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता। हाँ, मर्दों का इसे थोड़ा सा करके आगे चल के तुम इट्स फाइन। मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो चल नहीं पाती और वो परेशान हो जाती हैं कि कहाँ है। मर्दों का तो आसानी से मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप इस जगह होटल लें और बुकिंग कराएं। अच्छा जी, नमाज पढ़ ली हमने, घर की तरफ पहुंचे हम लोग और अब हमने करनी थी निकाह की तैयारियां, क्योंकि कल है निकाह और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा निकाह था, क्या हुआ। और ये हमने ट्रेज ली हुई थी। हमने ये ट्रेज ली, हमने इनको खुद ही सजाया, खुद मेरी भाभी ने और मेरे नेफ्यू ने और मैंने मिलके बनाया इसको। बेसिकली हमने एल्युमिनियम फॉइल लेके इसमें लगा ली इस तरह काट के, और ये मेरा नेफ्यू है, ये कह रहा था कि मैं सब काम कर सकता हूँ, मैं खुद करूँगा। तो हमने कहा ठीक है, तुम भी पार्टिसिपेट करो और इन्जॉय करो इस एक्टिविटी को। बेसिकली आपने एल्युमिनियम फॉइल का मकसद ये कि इससे थोड़ा सा नीट लुक भी आता है और जो ट्रेज हैं वो उस पर शीरा इतना ज़्यादा नहीं फैलता, तो इस तरह ये सेटिंग अच्छी हो जाती है। हमने निकाह की मोस्टली तैयारियां खुद ही की हैं, क्योंकि सऊदीया में आपको इस तरह चीज़ें मिलती नहीं हैं। आपको बंदे लोग भी मिलते हैं जो आपको ऑर्गेनाइज करके देते हैं, जैसे पाकिस्तान में मिलता है। तो हमने खुद से किया, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे हमने फ्लावर्स डेकोर के ऑर्डर करवा लिए थे। ये कुछ मिठाई थी जो हमने लेके रखी हुई थी, ढेर सी। हमने इस तरह की ऑलमोस्ट 3 ट्रेज बनाई हैं, क्योंकि गेस्ट के वक्त जब निकाह होता है तो मिठाई देनी पड़ती है तो कम ना पड़ जाए। तो अच्छे से हमने इसका डेकोर किया, लाइंस बना के रसगुल्लों की और गुलाब जामुन की और बाकी लड्डू वगैरह की। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने इसके ऊपर ये प्लास्टिक की शीट चढ़ा दी ट्रांसपेरेंट, और इस तरह इसके ऑर्गेनाइज़ किया कि अच्छा सा ऊपर से फ्लावर सा बन जाए। फिर इसके ऊपर रिबन लगा के हमने इसको सेट कर लिया और बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह हमने अपने सारे गिफ्ट्स जो हमने देने दिलाने वाले थे वो भी रखे। और हम लड़के की साइड हैं तो बिद हमारी बहुत ज़रूरी थी, इसके साथ ही मैंने बिद भी रख ली। तो ये बहुत अच्छा सा सेटअप बन गया था, ताकि हम जब एंट्री करें तो हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हों और वो थीम के साथ जाएं, जो पिंक और वाइट का थीम था। मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो वेन्यू निकाह पे होगा, और निकाह पे क्या हमने किया, कौन सी एक्टिविटी थी, कैसे हुआ, उस पर होगा। आप ज़रूर मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने ज़ियारत कैसे की थी मस्जिद नबवी की और क्या प्रोसेस था। बहुत काम कर लिया था, बहुत भूख लग रही थी, तो यहाँ से हमने फ्राइज़ ऑर्डर किए इस डीप जगह के, बहुत अच्छे थे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।